हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान जीके के उन प्रश्नों को कराया जा रहा है जो कि आपके विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। दोस्तों, यह आपके लिए यह क्लास आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, यह क्लास आपके लिए कुल 50 प्रश्नों के सीरीज के रूप में शुरू की गई है, जिसमें हम आपके लिए प्रत्येक क्लास में उन 50 दमदार प्रश्नों को करा रहे हैं जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हमने आपके लिए एक 50 प्रश्नों की दमदार जो प्रश्न हैं उनकी क्लास एम के स्टडी चैनल पर करा दी है, जिसका लिंक आपके लिए इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ओगनियाँ कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? दोस्तों, जो ओगनियाँ आभूषण हैं वह स्त्रियों के कान में पहना जाने वाला एक आभूषण होता है और यह ओगनियाँ आभूषण कान में स्त्रियों के पहना जाता है। कान के अन्य आभूषणों में आता है एक जैसे सुरलिया, पीपल पत्रा, पीपल पत्रा, सुई धागा और कर्णफूल ये सभी महिलाओं के कान में पहने जाने वाले आभूषण होते हैं। अगला प्रश्न, बीसल देव रासो का मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी हैं? ऑप्शन 1 राजमती बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र होती हैं। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं, जिन्हें आपके सामने इन प्रश्नों को कराया जा रहा है, जिससे कि आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इस एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को लाइक करना ना भूलें। आइए प्रश्न देखते हैं। रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? प्यारे दोस्तों, ये सभी तत्वाद्य यंत्र होते हैं। रबाब, चिकारा और चौतारा ये तत्वाद्य यंत्र हैं। तत्वाद्य यंत्र में आते हैं सूरमंडल, दुकाको, सूरमंडल, दुकाको और रावण हत्ता और
रावण, रावणहत्ता, ये सभी तत्वाद्यंत्र होते हैं। दोस्तों, तत्वाद्यंत्र वे होते हैं जिनमें तार जिन वाद्यंत्रों में तार होते हैं उन्हें हम तत्वाद्यंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस स्थान को राजस्थान के किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? ऑप्शन एक, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद का अन्नकूट महोत्सव राजस्थान में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, गैटोर स्थित कछवा शासकों की छत्रियां किस किले की तलहटी में मिलती हैं? ऑप्शन दो, नाहरगढ़ किले में गैटोर स्थित कछवा शासकों की छत्रियां यहाँ मिलती हैं और नाहरगढ़ जो किला है यह जयपुर में स्थित एक किला है और नाहरगढ़ किले में ही एक जैसे एक जैसे 9 महल एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ किले में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, मामा देव कुंड किस किले में अवस्थित है? ऑप्शन चार, कुंभलगढ़ किले में मामा देव का कुंड स्थित होता है और कुंभलगढ़ जो किला है यह राजसमंद में स्थित होता है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, मेहरानगढ़ दुर्ग यह जोधपुर में स्थित होता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पीथल और पाथल की रचयिता कौन है? दोस्तों, इस कृति के जो रचयिता हैं ऑप्शन दो, कन्हैया लाल सेठिया इन कृतियों के रचयिता होते हैं और इनकी अन्य रचनाओं में आता है मीजर, सवद, धरती दोरारी, ये सभी रचनाएं कन्हैया लाल सेठिया की होती हैं, जिसमें पाथल और पीथल, मीजर, सवद और धरती दोरारी ये रचनाएं कन्हैया लाल सेठिया की होती हैं। अगला प्रश्न, जहांगीर ने दलखंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि किसे दी? ऑप्शन तीन, गज सिंह को,
जहांगीर के द्वारा ही दलखंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारा, नुसरत और नागफली गजक ये किसके नाम हैं? दोस्तों, ये सभी जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं और जोधपुर दुर्ग में चोखे लाभ महल, नागडेची माता मंदिर और चामुंडा मंदिर स्थित होता है। दोस्तों, जोधपुर दुर्ग में चोखे लाभ महल, नागडेची माता का मंदिर और चामुंडा माता का मंदिर यह जोधपुर दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? ऑप्शन 3, तमाशा लोकनाट्य के जो कलाकार हैं गोपी जी भट्ट होते हैं और यह तमाशा लोकनाट्य जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी, जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी इनका क्या होता है? मिश्रण है। ये तमाशा लोकनाट्य जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रण है। और भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? भीलों में छेड़ा फाड़ना एक तलाक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? ऑप्शन 4, तिलवाड़ा, यह बनास संस्कृति का स्थल नहीं होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों, इन सभी के जो प्रश्न हैं इनके आपको उत्तर बताए जा रहे हैं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रश्न, बच्छावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा और सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? दोस्तों, ये सब हवेलियाँ राजस्थान के बीकानेर ज़िले में स्थित होती हैं, जिनमें बच्छावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया इन ये हवेलियाँ बीकानेर शहर में स्थित हैं। अगला प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ संस्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष। राजस्थान कला विद्यालय यह 1888 को
राजस्थान ललित कला एकेडमी 1957, जवाहर कला केंद्र 1993 और रविंद्र मंच 1963। ऑप्शन 2, अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बंसी दोगरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1, बूंदी में वीर तेजाजी के पवित्र स्थान बंसी दोगरी स्थित है और वीर तेजाजी इनका जन्म खडनाल नागौर में वीर तेजाजी का जन्म होता है और इनका मेला पर्वतसर नागौर में वीर तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार और विशेषज्ञता सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 3, सुल्तान का यह कमायचा से संबंधित नहीं है, जबकि चतुरलाल ये तबला वादक, जिया फिरोद्दीन डागर ध्रुपद से और विश्व मोहन भट्ट मोहन बीड़ा से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? ऑप्शन 2, बड़ी सातम यह जैनियों का त्यौहार नहीं है, जैनियों के अन्य त्योहारों में आता है रोट तीज, पर्युषण पर्व, पर्युषण जयंती, ये सभी जैन धर्म के त्यौहार होते हैं। अगला प्रश्न, पन्ना दाई ने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर के किस राजकुमार की जान बचाई? ऑप्शन 1, उदय सिंह, पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर के राजकुमार उदय सिंह की जान बचाते हैं। अगला प्रश्न, नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? ऑप्शन 3, बैसाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला अलवर के राजगढ़ में आयोजित किया जाता है और नारायणी माता का जो मंदिर है वह राजगढ़ अलवर में स्थित होता है। नेक्स्ट,
चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करता है? ऑप्शन 4, गले को। चंपाकली आभूषण महिलाओं के गले में पहना जाता है और गले के अन्य आभूषणों में आता है तुलसी, तुलसी, मटर माला, तुलसी, मटर माला, मोहरन, मोहरन, तिमनिया, तिमनिया और सरी और पोत, ये सभी महिलाओं के गले के आभूषण होते हैं। अगला क्वेश्चन, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? ऑप्शन 4, जालौर। जालौर जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम मोती भारत है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? यह सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रणाली है जो राजस्थान राज्य में प्रचलित थी। अगला प्रश्न, निम्न को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ मंदिर दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके स्थित स्थान। खजुराहो मंदिर सोमेश, जिसे हम सोमेश्वर मंदिर कहते हैं, यह किराड़ू बाड़मेर में। दूसरा मंदिर अरसत माता मंदिर, यह आवानेरी में स्थित है। और जूना पत्रसर मंदिर, यह बाड़मेर में स्थित है। और पारानगर मंदिर, यह अलवर जिले में स्थित होता है। और श्रृंगार चबरी मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन 1, मेवाड़ शैली से यह गीत गोविंद संबंधित है। अगला, मेवाड़ पुकार क्या था? दोस्तों, मेवाड़ पुकार एक 21 सूत्रीय मांग पत्र था। अगला प्रश्न, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? ऑप्शन 4, संतूर वाद्ययंत्र से पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध होता है। अगला प्रश्न, निम्न को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ युद्ध दे रखे हैं,
दूसरी तरफ उनके वर्ष। दोस्तों, जो तराइन का युद्ध है यह 1191 में लड़ा गया। सारंगपुर का युद्ध 1437 में और खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में लड़ा जाता है और सुमेल का युद्ध 1544 में यह सुमेल का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों, इसमें ऑप्शन 3 यह सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? ऑप्शन 3 नाडोल में। अगला प्रश्न, लोकनाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई? ऑप्शन 3 राम प्रकाश मंच रंगमंच। इसकी स्थापना राजस्थान के जयपुर जिले में की गई, जो कि महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? ऑप्शन 4 भैंसरोडगढ़ किला। यह एक प्रकार का पहाड़ी किला ना होकर के यह एक जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला किला है। अगला प्रश्न, चंदू जी का गढ़ा और बोड़ी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों, ये सभी स्थान तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं और ये चंदू जी का गढ़ा स्थान बांसवाड़ा में स्थित है और बोड़ी गामा यह डूंगरपुर जिले में स्थित होता है। अगला प्रश्न, सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था? ऑप्शन 4 किशनगढ़ शैली से सावंत सिंह का संबंध था और सावंत सिंह को ही हम नागरी दास के नाम से जानते हैं और इन्हीं के द्वारा ही नागरी दास के नाम से कविताएं लिखी गई और किशनगढ़ शैली में वड़ी टड़ी का भी चित्रण किया गया है और यह चित्र निहाल चंद के द्वारा इसका चित्रण किया गया है और इसे इंडियन मोनालिसा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस मंदिर को मामा देव का मंदिर भी कहा जाता है? ऑप्शन 2, कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ को मामा देव का मंदिर कहा जाता है। अगला प्रश्न, गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? दोस्तों, यह गोखरू आभूषण यह कलाई में पहना जाने वाला आभूषण है। कलाई के अन्य आभूषणों में आता है विलोरी, बिलोरी, पूछिया, बिलोरी, पूछिया, कंगन, कंगन और बगड़ी, ये सभी महिलाओं के कलाई के आभूषण होते हैं। अगला प्रश्न, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन 1, मावजी के द्वारा चोपड़ा ग्रंथ की रचना की गई। नेक्स्ट, ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? ऑप्शन 2, गणगौर के अवसर पर ईसर ईसरी की पूजा की जाती है। नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध के बाद इसका नाम बदलकर कर दिया गया। ऑप्शन 1, तरुण राजस्थान। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की? ऑप्शन 2, संगीत रत्नाकर। इसकी रचना महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं की गई है और महाराणा कुंभा के द्वारा जो ग्रंथ संगीत राज है, यह ग्रंथ लिखा गया। इसे कुल 5 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित हैं। ऑप्शन 3, ताम्र संस्कृति से। दोस्तों, ये गणेश्वर जो सभ्यता है, इस गणेश्वर सभ्यता यह सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे यह सभ्यता स्थित है और इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया और इस गणेश्वर सभ्यता को ही ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अगला प्रश्न,
1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किनके बीच होता है? ऑप्शन 3 मारवाड़ और आसोप के मध्य यह बडलू का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न, जालौर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से है? ऑप्शन 1 आशापुरा माता, यह जालौर के चौहान वंश की कुलदेवी होती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से बागड़ी बोली किन जिलों में बोली जाती है? ऑप्शन 2 सॉरी दोस्तों, ऑप्शन 1 डूंगरपुर और बांसवाड़ा में यह बागड़ी बोली बोली जाती है और इस बोली को ही बीली बोली के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ प्रजामंडल आंदोलन दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नेता। दोस्तों, ऑप्शन 2 बूंदी किस प्रजामंडल आंदोलन से यह चुन्नी लाल शर्मा संबंधित न होकर के कांतिलाल यह बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है? ऑप्शन 2 तेरह ताली नृत्य, यह बाबा रामदेव की आराधना में किया जाता है। बाबा रामदेव जी, इनका जन्म ओंडो कश्मीर बाड़मेर में बाबा रामदेव जी का जन्म होता है और इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है और इन्हें सांप्रदायिक लोक देवता के रूप में इन्हें बाबा रामदेव जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न, अनाज रखने के बड़े मृदभांड गोर व कांटे निम्न राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन 3 आहड़ सभ्यता से गोर व कांटे ये प्राप्त होते हैं जो राजस्थान में अनाज रखने के मृदभांड हैं। आहड़ सभ्यता, इसे हम ताम्रवती सभ्यता और डूलकोट नाम से भी जानते हैं और इस सभ्यता का उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया और ये आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में बनास नदी के किनारे आहड़ सभ्यता स्थित है। अगला प्रश्न,
कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 3 जला गीत। यह बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय यह नहीं गाया जाता, बल्कि यह गीत वर की बारात का डेरा देखने जाते समय स्त्रियों के द्वारा यह जला गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे था? ऑप्शन 2 जय नारायण व्यास से इस अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध होता है। नेक्स्ट, जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन 1 मान सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 3 संत दरियाव जी रेवासा से संबंधित न होकर के ये रेड नागौर से संत दरियाव जी संबंधित हैं। अगला प्रश्न, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के लिए 25 से 26 जून 1940 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? ऑप्शन 3 भोपाल सिंह के द्वारा ही यह सम्मेलन आमंत्रित किया गया।